So you want it horizontally or Horizontally. does it seem okay? Yes. Shall we start? Yeah, we can. हेलो नमस्ते, मैं हूँ मोहिता और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टार स्टेशन। आज स्टार स्टेशन पे जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक ऐसे एक्टर हैं जो असल ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है और एक बहुत ही अच्छे फादर हैं। जी हाँ, मैं फादर होने की बात इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि आज का जो हमारा सेगमेंट है वो उस सेगमेंट का नाम है माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट और उस सेगमेंट में आज हमारे साथ है करण मेहरा। करण, वेलकम टू स्टार स्टेशन Thank you so much, Mohita. Thank you for having me here. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Right. अभी अगर हम टेलीविजन इंडस्ट्री के जितने भी डैडीज को देखें तो सबसे ऊपर नाम आता है करण मेहरा का, यानी Oh, कि thank you आपका। so much. How do you feel as a father, as a father of Kavish? How is life? Well, of course, this is quite a different experience altogether. कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसी फीलिंग भी होती है। जब आप एक पेरेंट बनते हैं, जब आप एक फादर बनते हैं, तभी आपको रियलाइज़ होता है इस फीलिंग के बारे में। सो किसी ने सही कहा है, जब तक तुम खुद बाप नहीं बनोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या-क्या किया था तुम्हारे लिए। So, well, today I appreciate that fact. Today you come to know and you understand what your parents did for you. The journey has been beautiful. Being a father was such a delight actually, and I think it's a blessing to be a father, be a parent. और ये एक ऐसी जर्नी थी जो मैं पूरी तरीके से एंजॉय करना चाह रहा था विद निशा एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल एंड so I believe the last thing that I was doing was Khatm Ilesh when she was also pregnant. Then उसके बाद मैं busy हो गया था with doing the nursery and once the baby came, so I was not taking up work for a while because मैं ये पूरी जर्नी में निशा के साथ रहना चाह रहा था even after that and I was full hands-on dad even back then, even today. तो तब मैंने सब चीज़ें की काबिज के लिए, चाहे वो मालिश करना हो या फिर उसे उसे कुछ फीड करना हो या खिलाना हो या कुछ भी हो. So I would be just there with Nisha helping her. And कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करूँगा. इतने सालों बाद इवेंचुअली वो कुछ और चीज़ में तब्दील हो गई, जैसे कि I started with the first community for dads in India called UniDad, Universe उसके of बाद Dads. भी हम बिल्कुल So हम्म, तो यही सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसमें हेल्प करी एंड कभी सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। बट इट्स बीन अमेजिंग, देयर सो मच टू लर्न बीइंग अ फादर और आप अपने बच्चे के साथ अपना बचपन फिर से जीते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड आई रियली यू नो देयर इज़ नो रिग्रेट अबाउट बीइंग देयर फॉर योर चाइल्ड। ऑल्सो जब आप खुद अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती करेक्ट। अच्छा, जब भी बच्चों की बात होती है तो हमेशा माँ का जो रोल है वो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होता भी है है। और जी। माना जाता है, पर आपके हिसाब से फादर और मदर के रोल में क्या डिफरेंस है? और ऐसा कुछ है कि हाँ, मदर जो है डेफिनेटली हर चीज़ कर सकती है लेकिन वो जो रोल है वो फादर ही करेगा, ऐसी कुछ चीज़ें? सी दोनों अपने जगह पे बहुत अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं एक बच्चे की लाइफ में. Mothers have a natural instinct of being mothers. Dad cannot match that. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो भी आदमी पूछ रहे होते हैं कि यार अब इसको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. Men are usually clueless. एंड आप हुँ, उन्हें इतना दोष भी नहीं दे सकते because that's how men are. They are not constructed for all this stuff. Plus ये एक बहाना नहीं है, but ये एक natural tendency है because they are not going through it physically. They don't understand what the other person is going through. So the mother goes through a lot of transition, bodily, physically, mentally, hormonal changes. There's so much that happens to a woman during pregnancy, and yes, so both of them have very different things to do. Uh, so
आई थिंक अगर आपको बाइफरकेट कर लें अगर एक दूसरे के बीच में, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। Somewhere, if you are just a helping hand, follow what the mother wants, it really helps. And ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम अकेले भी कर सकते हैं। आज की तारीख में थोड़ा ये मुश्किल होता है बीइंग न्यूक्लियर फैमिलीज़ एंड अब वो थोड़ा चलन भी कम हो गया और बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली कि आपके साथ आपकी मॉम है या फिर आपके द चाइल्ड हैज़ द ग्रैंडपेरेंट्स अराउंड, सो सब कुछ एक नए कपल को अपने आप ही करना पड़ता है। So similarly, we have bifurcated things between the two of us also. Even today, if काविश को अगर रात को सुलाना होता है तो वो मेरा काम है। अगर हमें खिलाने का काम है तो अगर like now we've been lucky that we got our very old nanny back. So अगर किसी के हाथ नहीं आता है खाने के लिए तो मेरे पास आता है। नहलाना है तो कोई और वो नहा लेता है अपना खेलते-खेलते, नहीं तो कभी हमारे साथ चले जाता है जकूज़ी वगैरह में और समथिंग अभी आदि। काविश की क्लास है, अभी ऑनलाइन क्लास होती है तो कभी निशा बैठती है, कभी मैं बैठता हूँ। So I think it's just a balance that you need to create in a child's life. We can't deprive the child from you know uh, having his childhood or living his childhood to the fullest. I know हम लोग बिजी भी होते हैं, अगर काम पे जाते हैं, अगर मैं शूटिंग जा रहा हूँ, निशा is going for a shoot, but still I think one day has to be such that we take a break. Like we thought that Sunday should be a break, that both of us are there for Kavish. Take him out, spend time with him. चलिए अभी कोविड सिचुएशन है, हम इतना नहीं कर सकते, but at least go for a drive with him. Do something different with him, make him learn things, or just spend time with him, और खेलेंगे या कुछ देख लेंगे या कुछ करते हैं. So I think it's a combination of a lot of things that a couple has to decide, and also keep in mind कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी चीज़ क्या होगी, उसके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। So as a father, how do you relate to काविश? मतलब अपने आप को देखते हैं उसमें, कभी-कभी लगता है कि अरे मेरा बचपन है, ये वाली चीज़ें तो मैं भी करता था अपने बचपन में। अरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो करता है एंड सीधा-सीधा ऐसा लगता है कि यू नो दैट दिस इज़ व्हाट आई वाज़ डूइंग व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, एंड कैसे बॉडीली एक कंस्ट्रक्शन होता है हमारे अंदर भी, द डीएनए दैट व्हाट यू डिड और द वे यू वर डूइंग इट, आपके जो बच्चे होते हैं वो भी वही चीज़ कुछ-कुछ इंस्टेंसेस में करते हैं। सो लाइक आई हैव अ शावर विद कोल्ड वाटर एंड नाउ ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग, तो ऑफ कोर्स वो बोल देता है कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए। So he's becoming vocal about things. There are certain traits जो निशा के हैं, certain traits जो मेरे हैं। खाने पीने की आदत उसकी अच्छी है, खा लेता है कुछ भी, कुछ ज़्यादा नखरे नहीं है मेरी तरह। गुस्सा थोड़ा निशा की तरह हो जाता है। So it's like a mix of everything, you know. कभी स्टाइल से कभी खड़ा होता है तो like yesterday only I think it happened. He was leaning against the wall and standing exactly like how I do. So I was like just smiling. I said, इतना बड़ा हो गया 3 साल का, जितना स्टाइल मार रहा है. But he's a mix of both of us. I think he's a combination of the patience, the smartness, the sharpness in his mind to do things, to pick up, to be so proactive. Touch wood. So I think वो दोनों का मिश्रण हो गया अच्छा, which is really good. और एज अ चाइल्ड काविश मतलब शैतानी करने वाला बच्चा है या बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग किड है कि वो समझ जाएगा कि अच्छा अभी ऐसा माहौल है तो आई शुड बिहेव लाइक दिस, और अभी ऐसा माहौल है आई शुड बिहेव लाइक, कैसा है नेचर? So I think वो सिचुएशन के साथ बदलता है, किसके साथ है वो। तो अगर वो मेरे साथ है तो he knows कि पापा के साथ ये सब तमाशे नहीं होंगे. There are certain things that he can do or he can't do. We have very long conversations between me and him. अच्छा अगर मम्मी के साथ होगा तो इतना तमाशे करेगा, इतना नाटक करेगा, इतना ड्रामा क्रिएट करेगा. If he's with the nanny or he's with the nanny, they have had it. मतलब वो सबको, ladies of the house are on his fingertips, तो सबको नचाता है. But somewhere when it comes to a little discipline, of course Nisha also does it. मैं थोड़ा strict ज़्यादा रहता हूँ. I try and play the little back cop also with Kavish, but not too bad also. It's just a reference wherein उसको पता होता है कि अगर पापा ने बोल दिया, so I can't argue with him much. With Nisha he would like to argue. He would tell her कि मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. So K for Kavish is saying that he will do this, otherwise he will not do this.
तो उनका वो वैसा चलता है, मेरे साथ तो ज़्यादा नहीं चलता है एंड अच्छा है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड एंड अगेन दिस इज़ अगेन अ बैलेंस बीइंग क्रिएटेड फॉर द चाइल्ड। ये लेडीज़ के लिए ही क्यों ऐसी कम्युनिटी है? व्हाई नॉट फॉर द डैड्स? बिकॉज़ डैड्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तारीख में। इसमें आपको स्टार स्टेशन पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. So I have to go to Chandigarh every month, shoot there and come back because this is for Z Punjabi. So I'm going to be shooting on my birthday, but doing a cameo on Shubharam, जो कि कलर्स पे आता है रात को 9:30 बजे। 9 सितंबर को मेरी एंट्री है। ऑफ कोर्स गुड वाला, स्माइल वाला एंड एवरीथिंग तो यू हैव, बट इसमें थोड़ा सा कड़क इंसान है, थोड़ा सा गुस्सा भी करता है।